नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद ने दिए विवादित बयान की, नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट की, दिल्ली बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव की, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कुरैशी पर बोले हमले की, सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा और आरएसएस लगाए गए आरोप की। बात करेंगे चुनाव आयोग ने शुरू किए गए अभियान की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार के विकास के लिए नहीं कुर्सी के लिए है, जो मल्लिकार्जुन ने कहा है। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और उन्होंने पुराने फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। हालांकि उनके इस बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यह इनका व्यक्तिगत बयान है। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य करने पर शुरू हुआ विरोध, ठाकरे ने कही ये बात। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं होने देगी। राकांपा शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने भी हिंदी की अनिवार्यता पर कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के जबरन क्रियान्वयन में मराठी को नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हिंदी को अनिवार्य करते हुए इसे तीसरी भाषा बनाने का फैसला किया है। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को हिंदी भाषा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा कि इसे क्यों थोपा जा रहा है। दावा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा का मिशन लोगों को एकजुट न होने देना और उन्हें लगातार दबाव में रखना है, जिससे वे अपनी चिंताओं में व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाने देंगे। उन्होंने कहा कि यदि आप प्यार से कहेंगे तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन यदि आप कुछ भी थोपेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हिंदी सीखने के लिए यह दबाव क्यों? नेशनल हेराल्ड केस को लेकर खड़गे बोले हम डरेंगे नहीं, चार्जशीट में साजिश के तहत सोनिया राहुल का नाम, भाजपा बोली कानूनी जवाब दे राजनीति न कर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में साजिश और बदले की भावना के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जोड़ा गया है। वे चाहे जिसका भी नाम डाले, हम डरने वाले नहीं है। खड़गे ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारी की बैठक में ये बात कही। खड़गे ने आरोप लगाया कि ईडी ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के समय जानबूझकर दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां अटैच की। इससे पहले भी मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई के जरिए कांग्रेस नेताओं पर छापे मारकर रायपुर अधिवेशन को बाधित करने की कोशिश की थी। इधर भाजपा ने कांग्रेस पर मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा अगर गांधी परिवार को अपने जवाब सही लगते हैं तो वो उन्हें कोर्ट में रखें, राजनीतिकरण न करें। जांच में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को इन सवालों के जवाब देने होंगे। दिल्ली बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, 45 पार वालों को नहीं मिलेगी मंडल की कुर्सी। दिल्ली में भाजपा युवा नेतृत्व को आगे लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मंडल की कमान 35 से 45 वर्ष तक के उम्र के नेताओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति व महिला होने की स्थिति में 2 वर्षों की छूट मिल सकती है। इससे दिल्ली भाजपा के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। अधिकांश मंडलों के अध्यक्ष बदलेंगे। प्रत्येक बूथ पर 11 सदस्यीय समिति गठित करने के बाद अब मंडल अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा में इस समय संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले राज उद्धव साथ आते हैं तो खुशी होगी। दोनों ने 19 साल बाद साथ आने के संकेत दिए थे। राउत ने रखी शर्त। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। मतभेद मिटाना अच्छी बात है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन यह सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। राज ठाकरे ने अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर के यूट्यूब चैनल पर ये बातें कही हैं। महेश मांजरेकर ने राज्य से उद्धव के साथ गठबंधन पर सवाल किया था। इस पर राज ठाकरे ने कहा कि किसी बड़े मकसद के आगे हमारे बीच की लड़ाइयां छोटी है। इधर उद्धव का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई अभी झगड़ा नहीं था। हालांकि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गठबंधन को लेकर शर्त रखी थी। आप चुनाव नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कुरैशी पर बोला जोरदार हमला। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर बड़ा हमला बोला है। दुबे ने वक्फ कानून की आलोचना करने के लिए कुरैशी को आड़े हाथों लिया। बताना होगा कि निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर देश भर की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने निशिकांत दुबे के बयान की आलोचना की है। ताजा मामले में निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के द्वारा वक्फ कानून की आलोचना करने के लिए उन पर हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे।
थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या इस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिजली ने 1179 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया आतिश दीपांकर के तौर पर। मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार के विकास नहीं कुर्सी के लिए। बक्सर में खड़गे बोले राहुल प्रियंका गांधी को डराने की कोशिश हो रही। मोदी सरकार के 11 झूठ गिनाए। बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी नीतीश की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, बिहार के विकास के लिए नहीं है। एक बार हमारी गोद में आते हैं, फिर लगा कि बीजेपी आने वाली है तो नीतीश इधर से उधर चले जाते हैं। ये देश के लिए नहीं, सही नहीं है। खड़गे आज एक दिन में दौरे पर बिहार बक्सर पहुंचे थे। अपने 50 मिनट के भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष ने नेशनल हेराल्ड केस, वक्फ कानून, मोदी सरकार के वादे और नीतीश कुमार के दल बदलने पर निशाना साधा। उन्होंने गांधी परिवार की कुर्बानी याद दिलाई, साथ ही केंद्र सरकार के 11 झूठ भी गिनवाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी समझते हैं कि बिहार वालों को ज्ञान की कमी है, जबकि सारे ज्ञानी लोग बिहार की भूमि से आते हैं, वसूलों पर चलते हैं। खड़गे ने कहा, मोदी जी ने जबरन वक्फ कानून बनाया, जहां सालों से झगड़ा नहीं था, अब वहां झगड़ा करना चाहते हैं। आरएसएस, बीजेपी गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं के दोस्त हो नहीं सकते। मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं को शिक्षित नहीं करना चाहिए, पवित्र काम में शामिल नहीं करना चाहिए, जबकि बाबा साहेब ने इन्हें सम्मान दिया। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी और आरएसएस हमें बांटना चाहते हैं, राजनीति में दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम ने खुला पत्र जारी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में दुर्भावनापूर्ण झूठा अभियान शुरू किया है। ममता ने देर रात 2 पेज का खुला पत्र जारी कर यह आरोप लगाए। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, यह ताकतें उकसावे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल बांटने वाली राजनीति के लिए कर रही है। ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने लिखा, हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं और उन्हें रोकना चाहिए। दंगों के पीछे के अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है, लेकिन हमें आपसी अविश्वास से बचना चाहिए। वक्त पर AIMPLB ने बनाया बत्ती गुल प्लान। ओवैसी बोले, हम सिर नहीं झुकाएंगे। हैदराबाद में जुटे मुस्लिम नेता और धर्मगुरु। संसद से पारित हुए वक्फ एक्ट को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ताजा घटनाक्रम में हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक महासभा आयोजित की, जिसे AIMIM का समर्थन मिला। इस महासभा में लगातार विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई। इस दौरान यह भी घोषणा की गई है कि 30 अप्रैल 2025 को ब्लैकआउट विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें रात 9 बजे घरों की सभी लाइटें बंद रहेंगी। हैदराबाद में AIMIM के मुख्यालय दारुसलाम में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जनसभा में बत्ती गुल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इस बैठक में कांग्रेस भारत राष्ट्र समिति, BRS, YSR कांग्रेस पार्टी और द्रविड़ मुत्रेम कड़गम DMK समेत कई पार्टियों के सदस्य और हजारों लोग शामिल हुए। चुनाव आयोग का वोटर्स लिस्ट से डुप्लीकेसी हटाने के लिए अभियान। शुरुआत बिहार चुनाव से होगी। 22 करोड़ वोटर्स आधार से लिंक नहीं, BLO घर घर वेरिफिकेशन करेंगे। चुनाव आयोग वोटर्स लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कवायद करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसकी शर्त को पूरा करने के लिए उन वोटर्स से कारण जानना जरूरी है जिन्होंने अभी तक अपना आधार नंबर वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया है। आयोग के पास अभी तक 66 करोड़ मतदाताओं के आधार एपिक नंबर से लिंक्ड हुए हैं, लेकिन अब भी करीब 22 करोड़ मतदाताओं के आधार उपलब्ध नहीं है। इसका नतीजा यह है कि आधार के बेस पर मतदाता सूची से डुप्लीकेशन खत्म करने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार मतदाता सूचियों से डुप्लीकेशन खत्म करने के लिए वोटर्स तक पहुंचने की योजना बनाई गई है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारियों को सक्रिय किया जाएगा, जो मतदाताओं के घर जाकर संपर्क करेंगे। इस दौरान पता लगाया जाएगा कि अगर एपिक नंबर को आधार से लिंक किया गया है तो उसकी पुष्टि क्यों नहीं की। अगर लिंक नहीं किया है तो इसकी वजह जानी जाएगी। इस साल के आखिर में बिहार में होने वाले चुनाव में BLO वोटर्स से संपर्क करेंगे। अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के मतदाताओं से संपर्क की योजना है। दिल्ली को लंदन, पेरिस जैसी नहीं, युधिष्ठिर की राजधानी बनाएंगे। रेखा के मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि हम दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाने का दावा नहीं करते हैं। हम देश की राजधानी दिल्ली को युधिष्ठिर की राजधानी जैसी थी वैसी बनाने का वादा करते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 1111 GPS सिस्टम से लैस यानी कि पानी के टैंकरों को बुराड़ी स्थित संत निरंकारी मैदान से रवाना करते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज जो आप देख रहे हैं वह हमारी सरकार के सुशासन और पारदर्शिता मॉडल का परिणाम है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह टैंकर पहले भी चलते थे, लेकिन अब टैंकर को ट्रैक भी किया जा सकेगा। पहले टैंकर माफिया शब्द चलता था, हमने इसको दिल्ली जल बोर्ड IT डैशबोर्ड से जोड़ दिया है। बीजेपी ने झाड़ा निशिकांत दुबे के बयान से पल्ला, तो जयराम रमेश ने पूछा क्या आपने नोटिस भेजा? हिपोक्रेसी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और CGI को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। निशिकांत दुबे ने कहा था कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी तो संसद को बंद कर देना चाहिए। इस पर विपक्षी दलों ने कहा कि यह न केवल न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर हमला है, बल्कि संसद और संविधान की आत्मा पर भी सवाल खड़े करता है। वहीं जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की इस प्रतिक्रिया पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि निशिकांत दुबे के विचार उनके निजी है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने
तंज कसते हुए कहा कि निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं है, इससे कोई मूर्ख नहीं बनेगा। उन्होंने पूछा कि निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के उच्च संवैधानिक पद पर बैठे एक अति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका पर बार बार की जा रही अस्वीकार्य टिप्पणियों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। अगर संविधान पर इस तरह के निरंतर हमलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति नहीं है तो इस संसद के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या नड्डा जी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस दिया? काम के बारे में बात करें, राज और उद्धव के बीच सुलह के सवाल पर भड़के शिंदे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार नई हलचल की चर्चा काफी तेज है। अटकलें लगाई जा रही है कि बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह हो सकती है और दोनों एक साथ आ सकते हैं। सीएम फडणवीस ने इस मुद्दे पर कहा है कि अच्छी बात है। हालांकि जब इस संबंध में राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो नाराज हो गए। एक पत्रकार ने जब उनसे अलग हो चुके चचेरे भाइयों उद्धव और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलों पर प्रतिक्रिया मांगी और रिपोर्टर से कहा कि सरकार के काम के बारे में बात करें। दरअसल राज ठाकरे ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि अविभाजित शिवसेना में उद्धव के साथ काम करने में उन्हें कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने संभावित सुलह के बारे में अटकलों को हवा दी, जिसमें कहा गया कि वो मामूली मुद्दों को अनदेखा कर सकते हैं और लगभग 2 दशक के कटु अलगाव के बाद हाथ मिला सकते हैं। फिल्म केसरी 2 ने तीसरे दिन तोड़े 8 रिकॉर्ड। सनी देओल की जाट की राह पर चले अक्षय कुमार। जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद की कानूनी लड़ाई पर आधारित अक्षय कुमार और आर माधवन की फिल्म केसरी 2 को न सिर्फ रिव्यूअर्स ने सराहा है बल्कि दर्शक भी फिल्म देखने के लिए उमड़ रहे हैं। इस साल स्काई फोर्स के बाद ये अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म है और यह फिल्म उनकी पिछली कई फिल्मों से बेहतर बताई गई है। फिल्म को रिलीज हुए आज 3 दिन हो चुके हैं और फिल्म की आज की कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 ने ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन 7.84 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन 10.8 करोड़ की बढ़िया कमाई के साथ 2 दिन में 17.92 करोड़ रुपए बटोरे। और इस हफ्ते सोना 1557 चढ़ा, वहीं चांदी 2222 हुई महंगी। इस साल 25% महंगा हो चुका है सोना। आखिर तक 1.10 लाख पार कर सकता है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार सोने की कीमत में उछाल देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1557 रुपए बढ़कर 94,910 रुपए हो गया है, जो इससे पहले सोना 93,353 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 2,222 रुपए महंगी होकर 97,950 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 98,100 रुपए प्रति किलो पर थी। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।